हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराया था। उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स जितना आपने पढ़ा होगा या कभी सुना हो, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जैसे कोई इक्वेशन हमारे पास है, ओके, उस इक्वेशन में ये जो होते हैं यानी कि 2 और जिनके साथ में x या y रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ओके, और ये जो रहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और ये जो रहती है यानी कि x के पावर में, यहाँ पे 1 है, अगर नहीं दिख रहा है कुछ तो ये 1 है, तो ये 2 और 1 क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ये होता है पॉलिनोमियल्स में। तो ये पॉलिनोमियल्स में इंट्रोड्यूस होता है कि क्या कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट क्या है, कितनी पावर हाई है, वो सब। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता करना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री, मींस यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके बाद 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं तो x की वैल्यू 0 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। किसी भी इक्वेशन में, जैसे हम कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे 3x6 + 2x5 + 3 हो, ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास गिवन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 6। अगर कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, 2x4 + 2x³ + 3x² + 4, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 4। ओके, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगी उस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के साथ में, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में 3 पॉलिनोमियल्स, 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है लीनियर, सेकेंड होगा क्वाड्रेटिक, ओके, थर्ड क्यूबिक। इन टाइप्स के पॉलिनोमियल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि किसी भी कोएफिशिएंट के साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, मतलब सिंगल। लीनियर मतलब सिंगल, एक, तो मतलब एक वैल्यू। जैसे इक्वेशन एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए x + 3, 3x + 4, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा 7u², मीन्स जिनकी पावर 2 हो, जैसे 3x² + 4, 5x² + 3x + 4। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि 7u³ यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 3। तो जैसे कोई भी इक्वेशन हो, 3x³ + 5, या दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं तो 9x³ + 4, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपने जैसे क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, तो पॉलिनोमियल्स में क्या लिखा, कैसे लिखते हैं इक्वेशन, y = p(x), यानी कि x की जितनी टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, y की इक्वेशन यही होती है, y = p(x). सो स्टूडेंट्स, अब हम इसी के बेसिस पे, ये जो इक्वेशन है, इसी टाइप की जो इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स में लिखी जाती हैं, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्या गिवन है, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो इक्वेशन क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, y = p(x), यानी y का जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में, मींस x एक्सिस पर टच होना चाहिए, वो कोई सा भी आंसर आए, जैसे 3x है तो वो कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस पे। ओके, तो अब हम इसमें, हमें गिवन है 6 पार्ट, तो 6 पार्ट्स में हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इक्वेशन याद रखिएगा, इक्वेशन है y = px। अब फर्स्ट ग्राफ में आप देखेंगे कि x है और x एक्सिस पे एक भी जगह आपकी लाइन टच नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ज़ीरोज़। ओके, सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ में गिवन है कितने ज़ीरोज़, देखें ये तो y एक्सिस पे टच हो रहा है, एक ज़ीरो। ओके, सिर्फ x एक्सिस पे एक पॉइंट टच हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो, 1 0। थर्ड ग्राफ में देखिए, थर्ड ग्राफ में कितनी बार टच हो रही है लाइन, 1 2 एंड 3, तो 3 ज़ीरोज़ हैं। ओके, अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 एंड 2, y एक्सिस पे यहाँ कहीं टच ही नहीं हो रहा है, तो इसमें कितने, 2 ज़ीरोज़ हैं।
फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में कितने ज़ीरोज़ गिवन है, काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो फिफ्थ में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं हमारे पास 4। ओके, अच्छा अभी सिक्स तो निकले ही नहीं थे, कैसे फिफ्थ में सबसे ज़्यादा है। सिक्स में कितने हैं, सिक्स में है 1 2 एंड 3, तो सबसे ज़्यादा फिफ्थ में ही है, तो इसमें है 3 ज़ीरोज़। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इसमें हमें ज़ीरोज़ काउंट करने थे। इक्वेशन जैसी थी उस हिसाब से, अगर इक्वेशन हमारी ऐसी होती, सपोज़ y इज़ इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ 3x, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे को वैल्यूज़ गिवन होती हैं ग्राफ में। जैसे अभी अननोन है ना, तो हम इसे अननोन में ही जो इक्वेशन गिवन है उसी के हिसाब से ग्राफ को सॉल्व कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ होते हैं जैसे कोई इक्वेशन है 2x² + 2x + 3, जब हम इसे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं, ओके, या अब हम इसे सॉल्व करके इसकी दो टर्म्स यानी x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। या x की वैल्यूज़ हमने जो फाइंड आउट करी है उसे बोलते हैं ज़ीरोज़। कोएफिशिएंट मैंने आपको अभी बताया था, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कि जिन नंबर्स के साथ में वेरिएबल्स हैं, यानी 2 2। ओके, तो ये कोएफिशिएंट। तो अब इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी, तो इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने में हमारे पास दो टाइप के ही पॉलिनोमियल हम यूज़ करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में बेसिकली हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे सिंपल इक्वेशन होती हैं, जैसे 3x + 1। अब इसमें कैसे ज़ीरोज़ जो निकलेंगे वो या तो एक ही निकलने हैं। ओके, तो दो ज़ीरोज़ अगर चाहिए हो तो दो ज़ीरोज़ के लिए हम फर्स्ट दो ज़ीरोज़ के लिए स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो दो ज़ीरोज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ओके, ये होता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब जो मैं इसके आगे फॉर्मूलेज आपको बताने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप्स की जो इक्वेशंस गिवन होती हैं, उसमें अगर आपको ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालनी हो तो उसके लिए आपके पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक सम में और दूसरा प्रोडक्ट में। ओके, पहला होता है अल्फ़ा + बीटा। ओके, कोएफिशिएंट जो हम लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ओके, प्रोडक्ट में हो जाता है अल्फ़ा बीटा और क्या निकलेगा फाइनल आंसर, c/a। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब सेकंड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म फाइंड आउट किया था, मतलब जैसे हमें पता था तो हमने इसे लिखा कि x² + bx + c। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक जनरल फॉर्म होता है जो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ओके, तो अब इसमें कैसे फॉर्मूले, हम इसमें कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, तो इसके भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट्स आ चुके हैं। ओके, जिनके साथ में x वेरिएबल, y वेरिएबल, जो भी है वेरिएबल्स हैं, तो वो 3 टर्म्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो इसके इक्वल टू में क्या आता है, -b/a। एक और होता है इसी में जिसमें हम इसका एडिशन करते हैं, वो होता है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। ओके, तो ये होते हैं, ये हो गए सम वाले। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में तीनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा × बीटा × गामा, वो इसका क्या आंसर निकलता है, -d/a के फॉर्म में। मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी तो आपको इन फॉर्मूलेज़ में आप वैल्यूज़ रखेंगे और आप उसमें से रिलेशन निकालेंगे ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशनशिप आप इन फॉर्मूलेज़ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे ये फॉर्मूलेज़ यूज़ करना है, कहाँ पे ये वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें रिलेशनशिप निकालना है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और आपको उसमें ज़ीरोज़ निकालना भी मैं बताऊंगी और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी निकालना बताऊंगी। सो हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे हम सॉल्व करते हैं।
ज़ीरोज़ निकालना मैंने आपको बताया था अभी कि स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स के थ्रू जो एक्स की वैल्यूज़ निकलती उन्हीं को ज़ीरोज़ बोलते हैं। सो इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म आपने पढ़ी होगी, तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म क्या होती है कि जो इसके फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर निकलता है, तो आंसर यही निकलना चाहिए, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 4 हो, तो जो आंसर निकलता है उसका स्प्लिट करते हैं। तब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। अब 10 को अगर स्प्लिट करेंगे तो 5 2 10 होता है, तो 5 + 2 कर सकते हैं, 5 + 2 भी 7 होता है, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम इसमें ब्रैकेट बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे, इसमें निकलेगा x और ये हो जाएगा x प्लस 5। ओके, एक ये ब्रैकेट हो गया। सेकेंड में निकालेंगे 2, ये हो जाएगा x प्लस 5, तो दो सेम ब्रैकेट्स आ गए। अब जब दो सेम ब्रैकेट्स आ गए तो एक ब्रैकेट हुआ हमारा x प्लस 5, दूसरा ब्रैकेट हुआ x प्लस 2। ओके, तो x की वैल्यूज़ हमारी कौन कौन सी आई है, एक x की वैल्यू आई है -2, सेकेंड आई है -5। तो ये क्या निकले हैं, ये निकले हैं ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हैं ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ है, स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और ये जो कोएफिशिएंट्स है यानी 1 और 7 के बीच में रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, ज़ीरोज़ क्या थे हमारे, x इज़ इक्वल टू -2 एंड -5। ओके, ये हैं ज़ीरोज़। और इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, तो ये है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 और 7। सो स्टूडेंट्स, अब रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक सम वाला जो था अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, और दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वो था अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ओके, इस इक्वेशन में c क्या है 10, a क्या है 1, b क्या है 7। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में पहले हम सम से वैल्यू निकालते हैं, तो सम वाले फॉर्मूले में रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -2 एंड -5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -5 इज़ इक्वल टू -b मीन्स 7, तो 7 को रखना होगा माइनस में अपॉन 1। ओके, तब ये -2 -5 कितना आएगा, -7 इज़ इक्वल टू -7 अपॉन में 1 है, उसे इक्वल कोई लेना देना नहीं है, तो ये आया -7 इज़ इक्वल टू -7। ये निकला सम का। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स -2 इंटू -5 इज़ इक्वल टू c/a। c क्या है यहाँ पे 10 अपॉन 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10 इज़ इक्वल टू 10। तो इसमें प्रोडक्ट में भी इक्वल आ गया, ज़ीरोज़ में भी वैल्यूज़ इक्वल आई। सो हमने रिलेशनशिप निकाल लिया ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, मतलब हम इन वैल्यूज़ को अगर इन फॉर्मूले में रखते हैं तो ये वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, ये रेशो मतलब ये रिलेशनशिप प्रूव्ड हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो सेकेंड क्वेश्चन लिया है उसमें गिवन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं लिखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि एक्स स्क्वायर -3 इक्वेशन है, इसमें पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर -3। सबसे पहले हमें इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें रिलेशन निकालना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि ये किसके फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में। सो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 को ब्रेक करेंगे हम लोग x माइनस √3 एंड x प्लस √3। सो हमारे दो ज़ीरोज़ आएंगे, क्या होंगे दो ज़ीरोज़, x इज़ इक्वल टू √3 एंड सेकेंड -√3। ओके, अब निकालेंगे रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के लिए दो फॉर्मूले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थे, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा है √3, सेकेंड बीटा कितना है -√3। तो आप सबसे पहले सम वाला करेंगे विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखेंगे √3 प्लस -√3 ओके इज़ इक्वल टू -b। अब यहाँ पे b गिवन है आपको कहीं भी नहीं, तो ज़ीरो होगा। a की वैल्यू कितनी है 1, इक्वेशन में यही गिवन है तो 1। ओके, तो ये यहाँ पे +√3 -√3 कैंसिल, एक दूसरे से ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो सम तो प्रूव्ड हो गया। ओके, इसमें तो निकल गए रिलेशन। सेकेंड प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ओके,
अल्फ़ा बीटा कितना होगा, √3 मल्टीप्लाई विथ -√3, ओके, इज इक्वल टू सी कितना है यहाँ पे -3/1। अब √3 इंटू √3 3 होता है, बट साथ में माइनस भी है तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू -3। तो सम में भी वैल्यूज़ इक्वल आई, प्रोडक्ट में भी वैल्यूज़ इक्वल आई, तो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल दिया जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, और साथ ही साथ इसके जीरोज़ भी फाइंड आउट कर लिए। सो स्टूडेंट्स अब हम एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज़ आर -3 and 2। सो स्टूडेंट्स ये पहले के दो क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड आउट करना है और आपको सिर्फ जीरोज़ गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक है, उसमें आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके। तो ये बेसिकली क्या होगा, x² माइनस सम, ओके, x प्लस प्रोडक्ट। यही मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए रहता है, ओके। क्यूबिक में भी सेम रहता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको स्पेशली क्वेश्चन में गिवन हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए, सम के लिए आंसर उन्होंने दिया है -3, और सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, गिवन है -3, ओके। प्रोडक्ट के लिए दिया है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, और उसके आंसर में क्या दिया है 2, उसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है। अब ये सेम वैल्यूज़ आपको इधर रखनी है, कैसे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को रखिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3x, ओके, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2। तो हमारी इक्वेशन फाइनल क्या हो जाएगी, x² प्लस 3x प्लस 2, और यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए सम और प्रोडक्ट को गिवन करके, ओके, मतलब सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आपको बता रखी है और फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली है, और उसके आगे हमने कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, उनके फॉर्मूलेज देख लिए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, दोनों के फॉर्मूलेज देख लिए हैं। उनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे की वीडियोस में मैं NCERT एक्सरसाइज 2.2 अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।